प्यारे साथियों नमस्कार मेरे भाई, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब साथी एकदम बेहतरीन होंगे, है ना मेरे भाई। आपको पता है ये क्लास डेली 8 बजे रात्रि में चलती है। तो आप मेरे भाई कभी कभी देखो दिक्कत ये आ जाती है, क्लास रेगुलर नहीं हो पा रही है, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है। इस वजह से रेगुलर क्लास नहीं आती है। मेरा प्रयास है कि अभी 1-2 दिन में पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा और ये क्लास बिल्कुल रेगुलर बन जाएगी। ठीक है मेरे भाई। आपने देखा कि ये चैनल बिल्कुल नया है और अभी यहाँ पे लगभग 100 सब्सक्राइबर आज आपके कंप्लीट हो चुके हैं मेरे भाई। तो सब साथी एक बार जो भी मेरे सभी भाई आप बिल्कुल नए हैं मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो मेरे भाई थोड़ा सा आपको विश्वास करना होगा। आपको मैं पूरा का पूरा सिलेबस कराऊंगा, एकदम बेहतरीन ढंग से कराऊंगा, एक एक पॉइंट का नोट्स भी दूंगा, लेकिन आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। और साथ साथ मेरे भाई एक चीज़ और ध्यान देना, ये क्लास जो क्रिया की है ना, आपने देखा कि हमने वर्णमाला कंप्लीट की और एक बेहतरीन ढंग से वर्णमाला कंप्लीट की। जाके देखो 6 से 7 क्लास हमने वर्णमाला की ली है, कोई ऐसा पॉइंट आपका नहीं छूटा मेरे भाई कि जो रह जाए। ठीक है। वर्णमाला के बाद हमने आपको संज्ञा कंप्लीट करा, वो भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रयास किया हूं कि पूरी तरीके से कंप्लीट किया हूं। आप सर्वनाम को भी देखेंगे, वो भी मेरे भाई एक अच्छे लेवल से ही प्रयास किया गया, वो भी कंप्लीट हुआ। और आपने क्रिया की एक क्लास कंप्लीट की। यदि आप मेरे भाई बिल्कुल नए हैं, नहीं देखे हैं, तो बिल्कुल देखने का प्रयास करिए। और जो साथी बिल्कुल पहली बार हिंदी पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन क्लास है। वो एक बार क्लास को देखें, कंटेंट को देखें, और वो बिल्कुल हैंड राइटिंग नोट्स अगर नहीं पाते तो मेरे टेलीग्राम से जाकर के ले सकते हैं, अन्यथा बिल्कुल मेरे भाई आप ग्रुप में या फिर मैसेज डाल सकते हैं। तो देखो आज जो हमारी क्लास होगी क्रिया पे, ये दूसरी क्लास हो जाएगी। तो सभी साथियों को पता है कि बिल्कुल यहाँ पे हैंड राइटिंग नोट्स हम करवाएंगे, एक एक पॉइंट का हैंड राइटिंग नोट्स करवाते हैं। तो आप सभी साथी बिल्कुल हैंड राइटिंग नोट्स करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। देखो मेरे भाई, पहले आज जो हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे वो करेंगे, आपको हमने पहले कुछ बातों को रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे आपको पता होगा प्रेरणार्थक क्रिया की बात हमने की थी पीछे क्लास में मेरे भाई, किसकी बात हो रही थी? प्रेरणार्थक क्रिया की। तो यहाँ थोड़ा सा हम आगे बढ़ लेते हैं और पढ़ लेते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और मेरे भाई पढ़ते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। आपको याद होगा कि सर जो प्रेरणार्थक क्रिया थी वो क्या थी, बताओ भाई। यदि किसी साथी को याद है तो बिल्कुल वो कमेंट बॉक्स में अपना परिभाषा देगा कि प्रेरणार्थक क्रिया है क्या। तो मेरे भाई आपको हमने बताया था कि प्रेरणार्थक क्रिया में वे क्रियाएं आती हैं, या प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया होती है जिससे किसी व्यक्ति द्वारा कार्य करवाया जाता है या किसी व्यक्ति को प्रेरित किया जाता काम करने के लिए। यहीं पे आपको हमने दो चीज बताई थी कि भैया जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है वो दो रूप होते हैं, एक प्रेरित करता और एक क्या था, एक प्रेरित करता था मेरे भाई, एक प्रेरक करता था। यहाँ आपको हमने बताया था एक कौन था, प्रेरित करता था। ठीक है, एक प्रेरित करता था और एक कौन था, एक प्रेरक करता था। दो अलग अलग चीजें हैं, आपको ये चीज समझना चाहिए। सर प्रेरित करता कौन था? जो भैया किसी भी, जैसे मैं मान लेता हूं, मैं आपको किसी काम को कहने के लिए करता है ना, किसी काम को करने के लिए कहता हूं, किसी काम को करने के लिए कहता हूं और आप उस काम को करते हो। अगर मैं भाई आपको कहा तो मैं आपको क्या किया, प्रेरक का काम किया, है ना। प्रेरणा जो देता वो क्या कहलाता, प्रेरक कहलाता है। जो प्रेरणा दिया, जो काम को करने के लिए कहा, जो मोटिवेट किया आपको, है ना मेरे भाई, जो सलाह देकर आपको मोटिवेट किया कि आप उस काम को करने लगे, तो जो काम करने के लिए प्रेरित करता है अर्थात जो प्रेरणा देता है वो क्या कहलाता है, प्रेरक करता कहलाता है। और जो काम को करने लगा, उससे प्रेरित होकर जो काम को करने लगा, उसे क्या बोलेंगे, हम प्रेरित करता बोलेंगे। ध्यान से एक चीज बिल्कुल ध्यान देना चाहिए आपको, से जो प्रेरित करता होता है, जैसे कि एग्जाम्पल हमने पीछे दिन कराया था, जैसे मैं लिख लेता हूं भैया, राम 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 श्याम से, राम श्याम से पत्र लिखवाता है, ऐसा लिखते हैं, राम श्याम से पत्र लिखवाता लिखवाता है, राम श्याम से पत्र लिखवाता है। तो बिल्कुल बोल पाओगे सर जो राम है वो पत्र लिखवा रहा है, राम क्या कर रहा है, पत्र लिखवा रहा है। किससे पत्र लिखवा रहा है, श्याम से पत्र लिखवा रहा है। अब बताओ मुझे, क्या राम पत्र लिखा? तो जवाब आएगा ना भैया, राम ने पत्र नहीं लिखा। पत्र किसने लिखा? बोलोगे सर पत्र तो लिखने का काम श्याम के द्वारा किया गया, लेकिन किसने लिखने के लिए कहा? बोलोगे भैया राम ने लिखने के लिए कहा। तो राम क्या होगा, राम मेरे भाई प्रेरक कर्ता हो जाएगा, और श्याम ने लिखने का काम किया तो श्याम कौन सा हो जाएगा, प्रेरित कर्ता में आ जाएगा। तो बिल्कुल आप देख पाएंगे कि भैया राम जो होगा वो प्रेरक कर्ता में आएगा, प्रेरित कर्ता में कौन आएगा, श्याम आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स को हम करेंगे, लेकिन हम पहले कुछ चीजों को और भी आपको बताने का प्रयास करते हैं। भैया जैसे आप देखेंगे कि जो प्रेरक कर्ता उसमें दो टाइप्स बताए, एक प्रथम प्रेरणार्थक, एक
एक द्वितीयक प्रेरणार्थक। आप इस चीज को भी लिखेंगे जैसे हम कुछ बातों को आपको बताएं, सर प्रथम प्रेरणार्थक क्या है। ध्यान से देखो, एक हम पॉइंट बना लेते हैं या नए पेज से मेरे भाई ऐड कर लेते हैं कि प्रथम प्रेरणार्थक क्या है। तो ध्यान से देखना, प्रथम प्रेरणार्थक आप लिखेंगे यहाँ पे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्या लिखेंगे भैया, क्रिया लिखेंगे। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, और एक होता द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया। मेरे भाई याद रखना, जब कोई व्यक्ति खुद काम को ना करके, है ना, जब कोई व्यक्ति खुद काम को ना माने अपने आप से स्वतः से काम नहीं करता, किसी अन्य पर्सन से काम करवाता है, जब कोई व्यक्ति खुद काम ना करके किसी अन्य व्यक्ति से काम को करवाता, तो वो किस में आएगा, बोलोगे सर वो प्रथम प्रेरणा में आएगा। इसमें कर्ता यहां पे लिख सकते हैं, देखो इसमें कर्ता प्रेरक का कार्य करता है। इसमें कर्ता प्रेरक का कार्य करता है, अर्थात भैया ये प्रेरणा देता है, काम खुद नहीं करता। ये क्या करता है भैया, बोलोगे सर ये प्रेरणा देता है, और जो देखो कर्ता यहां मौजूद होगा। जैसे मैं मान लो इसमें कर्ता प्रेरक का कार्य करता और कर्ता खुद मौजूद होता है, अपनी मौजूदगी में कार्य को करवाता है, उसे हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। और उसकी मौजूदगी में काम हो रहा होता है, या लिख सकते हो प्रेरक, इसमें कर्ता प्रेरक का कार्य करता है और उसकी मौजूदगी में, किसके, कर्ता की, है ना, और उसकी मौजूदगी में आप लिखेंगे, उसकी मौजूदगी में कार्य का उसकी मौजूदगी में कार्य का क्या होता है भैया, हो रहा, उसकी मौजूदगी में कार्य हो रहा होता है, ऐसा लिख लो, उसकी मौजूदगी में कार्य हो रहा होता है, उसकी मौजूदगी में कार्य हो रहा होता है। तो बोलो एक बार क्लियर आपको ये चीज हो जाएगी ना, कि ये जो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है, इस प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता तो मौजूद होता है और अपनी मौजूदगी में किसी काम को कर्ता करवाता है। ये बात क्लियर है ना। और ये भी याद रखना कि भैया कर्ता प्रेरक का काम करता है, खुद काम नहीं करता, किसी अन्य से काम को करवाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना है कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में ध्यान देना भैया, इसमें आना प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अर्थात प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में आना प्रत्यय लगा के किसी भी वर्ड को बनाया जाता है। तो आप लिख पाओगे इसमें आना प्रत्यय का, इसमें आना प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसमें आना प्रत्यय का प्रयोग होता है, किस प्रत्यय का होगा मेरे भाई, इसमें आना प्रत्यय का प्रयोग होता है। एक चीज और यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, अब एक बात और नोट डाउन करेंगे भैया, जैसे हम अगर कुछ एग्जाम्पल लिखें, जैसे पढ़ लिख दें, मूल क्या हो जाएगा, पढ़, और पढ़ में एक वर्ड लगा दिया आना, बताओ अब क्या होगा भैया, ये देखो बढ़ गया पढ़ाना, क्या बन गया, पढ़ाना, ठीक ना, ये बन गया पढ़ाना। अगर हम यहीं पे देखो लिख दिख देता हूं, क्या लिख दिया भैया, लिख, और लिख में एक प्रत्यय लगाया कौन सा, आना, तो बना क्या, बोलोगे भैया ये बन जाएगा लिखाना, क्या बन जाएगा, लिखाना बन जाएगा। ठीक, ऐसे और भी लिख सकते हैं भैया। अब देखो ध्यान से एक चीज ध्यान देना, अगर हम आपसे बोलें कि यहां से देखो पढ़, आप देखो ना पढ़, और पढ़ में एक ना प्रत्यय लगाओ, और पढ़ में एक मेरे भाई क्या लगा रहे हो, आना प्रत्यय लगा रहे हैं। अगर हम पढ़ में ना प्रत्यय लगाएंगे, अगर पढ़ में ना प्रत्यय लगाएंगे तो बोलो क्या बन जाएगा, सो बोलोगे जब पढ़ में ना प्रत्यय आप लगाओगे तो बनेगा पढ़ना, क्या बनेगा, पढ़ना। लेकिन अगर इसी में हम देखो ना प्रत्यय आना प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये भैया पढ़ाना बन जाएगा। फिर ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, पढ़ाना बन जाएगा। अगर पढ़ने की बात की जाएगी, अगर पढ़ने की बात की जाएगी, पढ़ने की बात की जाएगी, तो बोलो ध्यान से भैया ये स्वयं से किया जा रहा है। ये काम किससे किया जा रहा है भैया, अगर पढ़ने की हम बात करेंगे ये स्वयं से काम किया जा रहा है, जबकि पढ़ाना की अगर बात करेंगे तो ये किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य पुरुष के द्वारा किया जा रहा है।
किसी अन्य के द्वारा, किसी अन्य के द्वारा, किसी अन्य के द्वारा कराया जाता है, किसी अन्य के द्वारा कराया जाता है। आप बिल्कुल लिख सकते हो मेरे भाई कि पढ़ना जो है भैया वो खुद से किया जाता है, जबकि पढ़ाना जो है किसी अन्य के द्वारा किया जाता है। तो ठीक है, पढ़ना खुद से किया जाता, पढ़ाना किसी अन्य के द्वारा किया जाता है। तो बिल्कुल मेरे भाई आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बोलो भाई, ये कोई दिक्कत नहीं होगी ना आपको कि पढ़ना और पढ़ाना में क्या अंतर? तो भैया पढ़ना स्वयं से किया जाएगा, पढ़ाना किसी अन्य के द्वारा किया जाता है। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। अब ध्यान से देखो, इसके बाद हम क्या करेंगे? द्वितीयक परिणार्थक क्रिया लिखेंगे। अभी द्वितीयक परिणार्थक क्रिया लिखेंगे, इतनी बात पहले आप नोट कर लेंगे, उसके बाद द्वितीयक परिणार्थक क्रिया को हम लिखते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद द्वितीयक परिणार्थक क्रिया को बिल्कुल लिखेंगे, देखना आप, और बताना द्वितीयक परिणार्थक क्रिया कैसे क्या होगी। ध्यान से देखेंगे भाई, द्वितीयक परिणार्थक क्रिया की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हेडिंग बनाएंगे द्वितीयक परिणार्थक क्रिया, हेडिंग बनाएंगे मेरे भाई द्वितीयक परिणार्थक क्रिया। यहां पे लिखेंगे द्वितीयक परिणार्थक क्रिया, लिखिएगा आप द्वितीय परिणार्थक, द्वितीय परिणार्थक क्रिया। अब ध्यान से देखो, अभी आपने देखा भाई कि अगर प्रथम परिणार्थक की हमने बात की आपसे, अगर हमने मेरे भाई प्रथम परिणार्थक की बात की, तो प्रथम परिणार्थक में कर्ता प्रेरक का काम करता है और उसकी मौजूदगी में कोई काम पाया जाता है। और यहाँ पे कौन सा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं मेरे भाई? यहाँ पे आना प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जबकि अगर हम बोलेंगे द्वितीयक परिणार्थक क्रिया में, तो द्वितीयक परिणार्थक क्रिया में देखो ध्यान से, जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके, देखो जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा करवाता है, जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा करवाता है, तो वहां पे क्या होगा? द्वितीयक परिणार्थक क्रिया होगी। तो आप लिख पाओगे, जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके, जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके, स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कार्य को करवाए, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कार्य को करवाए, उसे द्वितीयक परिणार्थक क्रिया कहते हैं। उसे द्वितीयक परिणार्थक, उसे द्वितीयक परिणार्थक क्रिया कहते हैं, उसे द्वितीयक परिणार्थक क्रिया कहते हैं। ध्यान से देखना, यहां पे लिखेंगे, यहां पे भैया कौन सा प्रत्यय प्रयोग करते हैं? इसमें वाना प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, इसमें वाना प्रत्यय का, इसमें वाना प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, इसमें वाना प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल ध्यान देना मेरे भाई, अगर हम बोलेंगे प्रथम परिणार्थक में तो आना प्रत्यय आता था, जबकि मैं इसकी जब भी बात करूंगा आपसे, जब भी द्वितीय परिणार्थक क्रिया की बात की जाएगी, तो वहां पे किस का प्रयोग किया जाएगा भाई साहब? तो बोलोगे सर वाना प्रत्यय का हम प्रयोग करेंगे। एक चीज और ध्यान देना चाहिए मेरे भाई, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाऊं, वही मैं पढ़ लिख देता हूं। यहाँ पे जाओ पढ़ हमने पीछे लिखा, उसी उदाहरण के तौर पर मैं लेता हूं, उसी सेम उदाहरण को लेता हूं भैया। तो सर पढ़ ले लिया और यहां पे लिख ले लिया, यहां पे लिख ले लिया। ध्यान देना, अगर इस पढ़ में, इस पढ़ धातु में हमने किसका प्रयोग किया भैया? पढ़ धातु में हमने प्रयोग कर लिया वाना प्रत्यय का। यहां पे कौन सा प्रत्यय लगाया हमने? वाना प्रत्यय। ऐसे में लिख धातु में, लिख धातु में किसका प्रयोग कर लिया मेरे भाई? वाना प्रत्यय का प्रयोग कर लिया। तो बिल्कुल मेरे साथी आपका जवाब निकल गया सर, पढ़ में वाना प्रत्यय लगाओगे तो बोलोगे भैया ये पढ़वाना हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पढ़वाना हो जाएगा। और लिख प्रत्यय में वाना प्रत्यय लगाएंगे तो ये हो जाएगा लिखवाना। क्या हो जाएगा? लिखवाना। जैसे आप देखते हो ना मेरे भाई, लिखवाना आप बिल्कुल शानदार तरीके से बता सकते हो कि भैया जब हमारा बचपन था, हमारी जब नोट्स जो होती थी और ज़्यादा लिखना पड़ता था,
है ना। जब हम छोटे थे, हम छोटी कक्षाओं में पढ़ रहे थे और हमारे पास जब हम स्कूल नहीं जाया करते थे और हमारे पास भैया नोट्स बहुत ज़्यादा लिखना होता था और मास्टर साहब पिटाई करते थे, तो ऐसी स्थिति में आप नोट्स को खुद ना लिख के किसी अन्य व्यक्ति से लिखवा लेते थे। क्यों भैया? क्योंकि हम जल्दी से बच जाए, हमको ज़्यादा लिखना होता था, तो अपनी कुछ नोट्स अपने कुछ खास मित्रों से लिखवा लिया करते थे, उसी को बोलते भैया लिखवाना, है ना। आप बिल्कुल बताएंगे कितने भाई ये काम करवा चुके हैं। तो पढ़वाना भैया किसी के द्वारा पढ़वाया जाता है या किसी के द्वारा लिखवाया जाता है, ठीक ना। ये देखो यहाँ पे जब कर्ता स्वयं ना कार्य के किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा करवाए तो वहां पे क्या होता है, वहां पे द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया होती है। एक बार सभी साथी इस बात को बिल्कुल लिखेंगे और बताएंगे क्या यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक ना। इसके बाद मैं एक इसका टेबल बनाता हूँ, बिल्कुल सभी इस टेबल को बिल्कुल लिखेंगे। जैसे मैं देखो भैया क्या लिख लेता हूँ, एक तो मूल धातु लिख लो, एक मूल क्रिया लिख लो, एक प्रथम प्रेरणार्थक, एक द्वितीय प्रेरणार्थक, बिल्कुल सभी बनाएंगे। एक तो लिखो क्या, धातु, एक तरफ आप हेडिंग बनाएंगे धातु बनाएंगे, ठीक है। एक तो धातु बनाना, एक क्या बनाना, मूल क्रिया, एक बनाना हेडिंग क्या सर, एक तो बनाना कॉलम में मूल क्रिया, एक बन जाएगा मूल क्रिया, और एक बनेगा प्रथम प्रेरणार्थक। क्या बनता भैया, प्रथम प्रेरणार्थक, एक बनाएंगे प्रथम प्रेरणार्थक, और एक और बनाना द्वितीय प्रेरणार्थक, एक बनाना कौन सा, द्वितीय प्रेरणार्थक। क्या बनाओगे आप, द्वितीय प्रेरणार्थक। देखना ध्यान से, अगर हम ध्यान से देखें भैया, यहां पे देखो अभी आप जानते हो सर प्रथम प्रेरणार्थक में आना प्रत्यय लगाएंगे, द्वितीय प्रेरणार्थक में वाना प्रत्यय लगाएंगे, मूल क्रिया में ना प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो भैया धातु आप लिखिए, हमें हर एक शब्द को बनाते चले जाएंगे, हर एक वर्ड को हम बनाते चले जाएंगे। चलो पहले हम मूल धातुओं की संख्या लिख लेते हैं। जैसे मैं लिख लिया पढ़, देखो मूल धातु लिखा पढ़, मूल धातु लिखा उठ, सॉरी उठ, या उठ ना लिख के भैया गिर लिख दो। क्या लिख लो, गिर लिख लो, गिर लिख लो, लिख लो लिख, क्या लिख लो मेरे भाई, लिख लो। हाँ सभी साथी लिखेंगे, लिख हो जी लिख जाएगा। उठ लिख लिए, उठ लिख लिए, उड़ लिख लिए भैया, उड़ है ना, उड़ हो जाएगा। आगे लिखो सुन, क्या लिख सकते हो भैया, सुन लिख सकते हैं। आगे चल, चल, और लिखो बैठ, है ना, बैठ हो जाएगा। और बनाओ आगे पी, क्या लिख सकते हैं, पी। ये सब कौन से, ये सब धातुएं हैं, जैसे पढ़ धातु, गिर धातु, लिख, उठ, उड़, सुन, चल, बैठ, पी। क्लियर ना। अब ध्यान से एक एक को बनाना पड़ेगा आपको, एक एक वर्डों को हम बनाएंगे। अगर मेरे भाई पढ़ से बनाता हूं, पढ़ से क्या बनेगा, बोलोगे सर पढ़ से पढ़ना बन जाएगा, ना प्रत्यय लगाएंगे तो कौन बनेगा सर, पढ़ना बन जाएगा। गिर से क्या बनेगा, बोलोगे सर गिर से गिरना बन जाएगा, गिर से क्या बनेगा भाई, गिरना बन जाएगा। लिख से तो बोलोगे सर लिख से लिखना बन जाएगा, लिखना बन जाएगा। क्या बनेगा, लिखना बन जाएगा। लिख से मेरे भाई लिखना, अब सभी साथी लिखेंगे लिखना। ऐसे आएंगे उठ से क्या लिखोगे, उठना, क्या लिखोगे, उठना, ठीक। ऐसे उड़ से उड़ना, ठीक है, उड़ना, ठीक है। आगे सुन, सुनना, सुनना। फिर चलना, सभी साथी बोल बोल लिखते रहेंगे। बैठना, बैठना। आगे भाई पीना। ये कुछ हो जाती हैं, ये कुछ हो जाती है हमारी मूल क्रिया के साथ धातु में ना प्रत्यय लगाए, तो ये बना हमारे पास क्या भैया, ये बना मूल क्रिया। और इसी मूल क्रिया, इसी धातु से हमें अगर प्रथम प्रेरणार्थक बनाना पड़ेगा तो आना प्रत्यय लगाना पड़ेगा। तो पढ़ में अगर आप आना प्रत्यय लगाओगे बनेगा क्या, पढ़ाना। पढ़ में आना प्रत्यय लगाएंगे भाई बनेगा पढ़ाना। गिर में आना प्रत्यय लगाओगे तो क्या बनेगा, बोलो सर गिर में आना प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा गिराना, ठीक है। लिख में आना प्रत्यय लगाओगे, लिख में आना प्रत्यय लगाओगे तो बनेगा क्या, लिखाना बन जाएगा। ठीक ऐसे मेरे भाई उठ में आना प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, उठाना बन जाएगा। क्या बनेगा, उठाना बन जाएगा। उड़ में ना आना प्रत्यय लगाओगे तो भाई साहब क्या बनेगा, उड़ाना बन जाएगा। क्या बनेगा, उड़ाना। सुन में मेरे भाई उड़ाना, देखो सुन में लगाते हैं तो बनेगा क्या, बोलोगे सर सुन में लगाऊंगा अगर तो ये सुनाना बन जाएगा। क्या, सुनाना बन जाएगा। आगे आएंगे चल में तो बोलोगे सर चलाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, चलाना हो जाएगा। बैठ में क्या बनेगा सर, बैठाना हो जाएगा। बैठनाना मत लिख देना, बैठाना लिखना। पी से ये पी से पिलाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिलवाना मत लिखना भैया, पिलाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिलाना। ये कुछ वर्डों को लिख पाएंगे अब सर, पी से पीना और आना प्रत्यय से बनाएंगे पिलाना होगा। ठीक है, ध्यान से देखो आप,
ये क्लियर हुआ ना मेरे भाई? यहाँ तक सब साथी एक बार बताएंगे भैया आपको ये चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर है ना? अगर हम द्वितीयक प्रेरणार्थक की बात करेंगे उसी पढ़ में भैया आना प्रत्यय वाना प्रत्यय लगाओगे बनेगा क्या? पढ़वाना। अब देखो ध्यान से वाना प्रत्यय का यूज करेंगे हम यहाँ पे, पढ़वाना बन गया। अगर हम गिर में बनाएंगे सर गिरवाना, क्या हो जाएगा? गिरवाना हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। लिख में लिखवाना हो जाएगा, क्या लिख पाएंगे? लिखवाना। आगे आते हैं मेरे भाई, लिखवाना के बाद सर उठ, उठ में उठवाना, क्या हो जाएगा? उठवाना। उठवाना सही है ना? बिल्कुल उठवाना सही हो जाएगा, उठवाना। ठीक है ना, उठवाना। आगे आते हैं भैया उड़वाना, क्या लिख पाओगे? उड़ाना, उड़वाना। देखो ध्यान से, क्या हो जाएगा? उड़वाना हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे भैया, सुन से सुनवाना, क्या लिख पाओगे? सुनवाना लिख पाएंगे हम, क्या लिखेंगे भाई? सुनवाना। चल से चलवाना, है ना, चलवाना। आगे आओ तो बोलोगे सर हम बैठ से लिखेंगे बैठवाना, क्या लिखोगे? बैठवाना। और ठीक मेरे भाई आगे बढ़ोगे और लिखोगे पी से तो लिखो पिलवाना, क्या लिखना? पिलवाना लिख देना। ये यहां तक आप बिल्कुल लिख पाएंगे। आप अपनी कॉपी बिल्कुल यहां तक मेरे भाई फिल करेंगे। ध्यान से देखो और बताओ, यहां तक चीजें क्लियर है ना? धातु एक तरफ, मूल क्रिया हो गई, प्रथम प्रेरणार्थक हुआ, द्वितीयक प्रेरणार्थक हो जाएगा। ये हो गया आपके पास। कुछ और भी वर्ड में लिखता हूं, बिल्कुल सभी साथी एक और नए पेज से लिखूंगा, पहले इतना आप नोट डाउन कर लेंगे। पहले इतना आप नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना भाई? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आपके साथ। ठीक है, आगे बढ़े। चलो आ जाओ, आगे आते हैं। किधर भैया? धातु, मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीयक प्रेरणार्थक। बिल्कुल हेडिंग बनाएंगे आप सभी बना लेंगे। आप अपनी कॉपी में बनाए होंगे, मैं बना लेता हूं। क्या भैया? यहां लिखेंगे मूल धातु, यस सब स्वर केवल लिखो धातु, क्या लिखेंगे? धातु लिख लेंगे। उसके बाद क्या भैया? मूल क्रिया, क्या लिखोगे? मूल क्रिया। अगला क्या हो जाएगा? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, यहां पे लिख पाओगे आप प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, है ना? और उसके बाद क्या भैया? द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया, अब बिल्कुल लिख पाओगे द्वितीयक प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्या भैया? क्रिया। ध्यान से देखो, अब अगर हम मूल धातु का नाम लूंगा तो सर अभी मूल धातु हमने कुछ लिखा, वहां से आगे बढ़ेंगे, रो लिख लो, रो। सर चढ़, चढ़ हो जाएगा, सॉरी चढ़ लिख पाएंगे हम यहाँ पे, क्या लिखो भाई साहब? चढ़। ये देखो रो, उसके बाद क्या लिखोगे? चढ़ लिख लो। नाच लिख लो, नाच लिख लो। दौड़ लिख लो, क्या लिखोगे भाई साहब? लेकिन भैया दौड़ हो जाएगा, दौड़ हो जाएगा। भूल हो जाएगा, भूल हो जाएगा। नहा हो जाएगा, नहा हो जाएगा। आगे लिखेंगे पीस हो जाएगा, पीस, है ना, पीस। आगे लिखो देख, देख। और एक और वर्ड लिखना मांग, क्या लिखना भैया? मांग लिख लेना। ध्यान से देखो, इन सभी मूल धातुओं में ना प्रत्यय लगा के हम बनाते हैं। अगर रो में ना प्रत्यय लगाओगे भैया क्या बनेगा? रो में ना प्रत्यय लगाने के बाद रोना वर्ड बनेगा, क्या बनेगा? रोना। चढ़ में ना प्रत्यय लगाएंगे सर क्या बनेगा? चढ़ना बन जाएगा, चढ़ना। नाच में ना प्रत्यय लगाओगे सर क्या बनेगा? नाचना बनेगा, क्या भाई साहब? नाचना। दौड़ में, दौड़ में क्या बनेगा सर? दौड़ना, देखो दौड़ना। आगे भूल में भाई साहब क्या लगाओगे सर? भूल में ना प्रत्यय लगाऊंगा तो बनेगा भूलना। ऐसे नहा में ना प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? नहाना वर्ड बन जाएगा। पीस में ना प्रत्यय लगाओगे भाई तो पीसना बन जाएगा। ऐसे देख में ना प्रत्यय लगाओगे तो क्या बनेगा? देखना वर्ड बन जाएगा। और माग में ना प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? बताओ, मागना बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मागना बन जाएगा। अभी अब हम आते हैं प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया की ओर। और आपको पता भैया मूल धातु में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में आना प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो आप आएंगे साथी और आना प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। रो में अगर हम आना प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा क्या? रुलाना हो जाएगा ना भैया, रूल, देखो रुलाना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रुलाना हो जाएगा। तो लिख पाएंगे रुलाना, है ना। रोनाना नहीं होगा, रुलाना। देखो चढ़ाना हो जाएगा, चढ़ में आना प्रत्यय, सर चढ़ाना हो जाएगा। आगे नचाना हो जाएगा, क्या? नाच है तो सर नचाना हो जाएगा, नचाना। आगे दौड़ाना हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथी? दौड़ाना हो जाएगा। ठीक है, आगे आएंगे भैया भुलाना, क्या लिख पाओगे? भुलाना लिख पाएंगे हम।
क्या लिखोगे भाई साहब? भुलाना। नहाना, ठीक है। नहाना का क्या होगा बताना आप। तो नहाना का सर नहाना ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहाना का नहाना ही होगा। और पीसना का पिसाना हो जाएगा, सॉरी पिसाना हो जाएगा। ध्यान से देखना, नहाना ठीक है, पिसाना हो जाएगा ये देखो पिसाना, पिसाना नहीं पिसाना। दिखाना हो जाएगा, देखो दिखाना, ठीक है। आगे क्या लिखोगे सर? मंगवाना हो जाएगा, सॉरी मगाना हो जाएगा, क्योंकि अभी वाना प्रत्यय नहीं आना प्रत्यय का प्रयोग करना, सर मगाना हो जाएगा। ये कुछ प्रत्यय को हमने लिखा और यहां तक आप बताएं भैया, यहां तक क्लियर हुआ ना? आ जाओ आगे हम दिखाना हो जाएगा। दिखाना नहीं दिखाना लिख पाओगे आप, क्या यहाँ पे सॉरी गलती हुई, दिखाना लिखेंगे यहाँ पे हम, क्या दिखाना, ठीक है। आगे आ जाते हैं इस पे। अब बताओ यहाँ पे सर रुलाना का रुलवाना हो जाएगा, क्या लिखोगे? रुलवाना। बताओ क्लियर है ना? रुलवाना। चढ़वाना, क्या लिखोगे? चढ़वाना। आगे भैया नचवाना, क्या? नचवाना। और आगे बढ़ेंगे दौड़वाना हो जाएगा, दौड़वाना, ठीक है। और आगे हम भुलवाना हो जाएगा, क्या लिखेंगे? भुलवाना, भुलवाना लिखेंगे आप। नहलवाना लिखेंगे, नहलवाना, नहलवाना हो जाएगा, है ना। अब पिसवाना हो जाएगा, पिसवाना हो जाएगा। और दिखवाना का क्या होगा बताओ? दिखवाना, हाँ सॉरी दिखवाना हो जाएगा, दिखवाना हो जाएगा। और आके आएगा तो मगवाना हो जाएगा, देखो मगवाना। ये कुछ वाना प्रत्यय का गेम यहाँ तक कंप्लीट हुआ। एक बार सभी साथी इस चीज को नोट करेंगे भाई और बताएंगे मुझे यहाँ चीज कंप्लीट है। बताओ, यहां तक बिल्कुल आप सभी साथी नोट कर लेंगे, एक एक पॉइंट को नोट कर लेंगे, किसी भी भाई को दिक्कत नहीं होगी। अगर आप साथी बिल्कुल ऐसी नोट्स आप चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल बिल्कुल लिंक में मिलेगा, नहीं मिल रहा तो हिंदी भाई राज सर यूट्यूब चैनल पे आप बिल्कुल कमेंट करेंगे। सभी साथियों का कमेंट बिल्कुल देखा जाता है, जिन्हीं भी भाई की जो भी क्वेरी होती है उनकी क्वेरी जरूर पूरी की जाएगी। तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर डालना मेरे भाई, जैसी भी आपको क्लास लग रही है, अच्छी लग रही है, बेकार लग रही है, कुछ और सुधार करना चाहिए, कुछ और भी कंटेंट लाना चाहिए, और भी अपडेट करना चाहिए, वो सब चीजों को आप बताएंगे ताकि मैं भाई आपके लिए एक बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करूं। जो भी आपकी मांग होगी उन सभी मांगों को मैं पूरा करने का प्रयास पूरी तरीके से 100% दूंगा, है ना मेरे भैया। ये इतनी बात नोट कर ले जाओगे। आ जाओ कर्म रचना बनावट के आधार पे हम क्या लिखते हैं? क्रिया के भेद लिखेंगे। हेडिंग कर्म रचना या बनावट के आधार पे क्रिया के भेद आप लिख पाएंगे। लिखते क्या भैया? कर्म या रचना या इसी को क्या बोलते हैं? बनावट, बनावट के आधार पर के आधार पर क्रिया के भेद, क्रिया के भेद। ध्यान से देखो, अगर हम रचना के आधार पे क्रिया के भेद की बात करता हूं या बनावट के आधार पे मेरे भाई बोले तो कितना? तो दो। लेकिन वो दोनों कौन कौन से हैं? बिल्कुल लिखेंगे। एक होता सर सकर्मक क्रिया, एक क्या होता है? सकर्मक क्रिया। एक होता है मेरे भाई सकर्मक क्रिया, और एक कौन होता है? तो बिल्कुल आप साथ ही बताएंगे। एक मेरे भाई हो जाएगा आकर्मक क्रिया। एक क्या हो जाएगा? आकर्मक क्रिया। एक होता साकर्मक क्रिया और एक होता साथी अकर्मक क्रिया। आपको याद होना चाहिए सर, यहां पे कर्म की बात देखो, कर्म, कर्म का अगर कर्म साथ हो तो सकर्मक, आकर्म कर्म के बिना वो क्या होता है? अकर्मक क्रिया। यहां पे बिल्कुल हम लिख सकते हैं, अगर हम इसे तोड़ें तो इसको मेरे भाई तोड़ के लिख सकते हो आप सा प्लस कर्म, सा प्लस कर्म। और सा की बात करूंगा तो बिल्कुल याद रखना इसका अर्थ क्या होगा। इसके अगर मैं अर्थ की बात करता हूं, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसके अर्थ की बात अगर लिखा जाए तो बोलोगे सर कर्म के साथ, ये हो जाए कर्म के साथ, ठीक ना। अगर हम इसको तोड़ के देखें तो बोलोगे सर इसको तोड़ोगे आप, ये टूट के आएगा आ प्लस कर्म। किस में टूटेगा? आ प्लस कर्म, आ प्लस कर्म।
और इस आप प्लस कर्म का अर्थ क्या होगा? तो सर इसका जो अर्थ होता है वो होता क्या? इसका अर्थ कर्म के बिना या बिना कर्म के या कर्म के बिना या बिना कर्म के। यहाँ देखो कर्म के साथ लिखे हो तो यहाँ पे लिख लो कर्म के बिना, बिना कर्म नहीं, कर्म के बिना, कर्म के बिना। देखो भाई, जहां कर्म के साथ लिखा हो वो सकर्मक है, अगर कर्म नहीं है तो वो क्या है? अकर्मक है। परिभाषा लिखें इसकी हम। अगर परिभाषा लिखना चाहें, यदि प्रश्न करने पर देखो जिसमें कर्म की अपेक्षा की जाए, यहां पे आप लिख सकते हो जिसमें जिसमें कर्म की, पहले इस पॉइंट को लिख लो, जिसमें कर्म की अपेक्षा की जाती हो या की जाए, लिख लो आप, जिसमें कर्म की अपेक्षा की जाए वो क्या हो जाएगा? वो सकर्मक हो जाएगा। जिसमें कर्म की अपेक्षा ना की जाए, आप लिखेंगे यहां पे जिसमें जिसमें कर्म की अपेक्षा अपेक्षा ना की जाए, जिसमें कर्म की अपेक्षा ना की जाए उसे हम क्या बोलेंगे? उसे मेरे भाई बोलोगे आप, उसे मेरे भाई बोलोगे अकर्मक क्रिया। एक चीज और ध्यान देना, बहुत ही मुख्य पॉइंट है ये, पॉइंट बिल्कुल भी मेरे साथी सब लिखेंगे। यदि प्रश्न करने पर हमें क्या से जवाब मिल जाए, तो ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर क्या से जवाब मिलता है तो अकर्मक है ना, क्या से जवाब मिले तो क्रिया क्या होगी? सकर्मक होती है क्या कर्मक होती है? बताना ध्यान से। यदि ना मिले तो अकर्मक। अगर क्या से जवाब मिल जाता है, यदि हम प्रश्न करते हैं और प्रश्न में हम क्या से सब प्रश्न करते हैं, अगर उसका जवाब मिल जाए, अगर जवाब मिल जाए तो वो क्या है? सकर्मक क्रिया। आप इस पॉइंट को लिखेंगे, यदि प्रश्न करने पर, यहां लिख पाएंगे भैया, यदि यदि प्रश्न करने पर, यदि प्रश्न करने पर हमें क्या क्या हमें क्या प्रश्न करने पर हमें क्या, किसे लिख सकते हो आप, क्या, किसे, किसका, किसका, किसे, किसका, आदि का, सॉरी क्या लिखेंगे? आदि का जवाब मिले, किसका? आदि का जवाब मिले तो उसे या तो वह सकर्मक क्रिया होती है, तो वह सकर्मक क्रिया होती है, तो वह मेरे भाई सकर्मक क्रिया होती है। ध्यान देना, मोस्टली आप ध्यान देना मेरे भाई, मोस्टली जो आप प्रश्न करेंगे वो किससे करेंगे? क्या से करेंगे। अगर क्या से जवाब नहीं आता, मैक्सिमम देखो 99% क्वेश्चन में क्या जैसे ही लगाओगे वो आंसर आ जाएगा। अगर यह आंसर नहीं आया तो मेरे भाई उसमें फिर कौन सा आएगा? अकर्मक। कभी कभी अपवाद में आता किसी और किसका भी लगाने से जवाब निकल आता है, तो किसी और किसका का बहुत नाम मात्र रेयर केस में प्रयोग करेंगे। 99% आप किसका प्रयोग करेंगे? क्या का। यदि क्या का प्रश्न करने पर क्या से प्रश्न करते हैं तो उसका जवाब बिल्कुल मिल जाएगा। जैसे राम रोता है, ठीक है, राम रोता है, राम क्या रोता है? पता चला नहीं, तो भैया जब नहीं पता चलेगा तो वहां पे अकर्मक क्रिया होगी। तो वहां पे लिखेंगे अगर पता चला तो सकर्मक क्रिया होगी। ध्यान से देखना, अगर यहां पे बात करेंगे जब क्या से प्रश्न करने पर, जब भी क्या से प्रश्न करने पर भैया कि अगर क्या मिले उसका अर्थ, उसका जवाब ना मिले तो वहां पे कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक होगी। तो यहां पे लिख पाएंगे, यदि क्या से प्रश्न करने पर, यदि यदि लिख पाओगे, यहां लिख सकते हो आप, लिख, यदि क्या से प्रश्न करने पर या क्या से प्रश्न करने पर जवाब ना मिले, जवाब ना मिले तो उसे अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया कहते हैं, तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कुछ सकर्मक क्रिया, कुछ अकर्मक क्रियाओं का उदाहरण देखते हैं हम। ध्यान से देखो,
जैसे हम कुछ लिखते हैं उदाहरण, जैसे देखो मेरे भाई यहाँ पे आप बिल्कुल लिख सकते हो सकर्मक क्रिया कौन कौन सी हो सकती हैं। जैसे देखो मैं यहाँ पे कुछ सकर्मक क्रियाओं को लिखने का प्रयास करता हूँ, बिल्कुल सभी साथी नोट करेंगे। जैसे कुछ सकर्मक क्रिया खाना हो सकता है, खाना हो जाएगा, पीना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पीना हो जाएगा, गाना हो जाएगा, है ना भैया, देखना हो जाएगा, देखना हो जाएगा, खेलना हो जाएगा, है ना, खेलना हो जाएगा, और लिखेंगे बनाना हो जाएगा। क्या लिखोगे, बनाना लिख सकते हो आप, बनाना लिख सकते हो भैया। आगे धोना, लिखना लिख लिए, पढ़ना लिख लो, पढ़ना लिख लो, है ना। आप यहीं से धोना लिख लो, क्या लिख सकते हो, धोना लिख लो, धोना लिख लो। आदि लिख सकते, या सुनना भी लिख सकते हो, सुनना आदि लिख सकते हो। ठीक है, हो जाए खाना पीना गाना देखना खेलना बनाना पढ़ना धोना सुनना आदि, ये सब कैसी है, सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। जब से आपकी अकर्मक क्रियाओं में लिखते हैं आप, सोना है, खाना पीना, ठीक है, सोना लिख लो इसमें, इसमें क्या लिखेंगे, सोना लिख लेंगे, सोना लिख लो भैया। ये सोना गोल्ड की बात नहीं कर रहा है, किसी धातु की नहीं बात कर रहा, सोना मतलब नींद वाली बात है। सोना हो जाएगा, होना हो जाएगा मेरे भाई, होना, बढ़ना हो जाएगा, बढ़ना हो जाएगा। आप लिखो रोना लिख लो, रोना। आप आगे मेरे भाई ठहरना लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई साहब, ठहरना लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिखोगे लजाना, क्या, लजाना, ठीक है। आगे लिखोगे बैठना, बैठना, बैठना लिख सकते हैं आप। हंसना लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हो भाई साहब, हंसना लिख सकते हैं आप, ध्यान से देखो। और आगे बढ़े तो हम उगना लिख सकते हैं, बरसना लिख सकते हो, देखो हो जाएगा। जागना लिख सकते हो, क्या लिखोगे, जागना लिख सकते हो। आगे ऐसे मरना, मरना, चलना, उलझन उछलना, उछलना, और लिखो भैया घटना। और बहुत से पॉइंट्स आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और भी बहुत से पॉइंट्स होते हैं, लिख सकते हैं। बस हमें मेन क्या करना भैया, अगर हमें प्रश्न पूछना है और प्रश्न में क्या का जवाब मिल गया, अगर क्या का जवाब मिल गया तो भैया वो क्या हो जाएगी, सकर्मक, और क्या का जवाब ना मिला तो वो अकर्मक। बस इतनी बात को आपको याद रख के आगे बढ़ना है, बस इतनी बात को याद रख के। सकर्मक में भैया क्या, अगर क्या से प्रश्न किए और जवाब मिल गया तो सकर्मक, जवाब नहीं मिला तो अकर्मक। बाकी ये सब दुनिया का लिखने से कोनो फायदा नहीं है, बस नोट्स तैयार कर दो, बिल्कुल एक बार नोट्स तैयार करेंगे मेरे भाई, आपकी नोट्स बेहतर दिखेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, आगे हम आते हैं और लिखते हैं, देखो मेरे भाई क्या, कुछ उदाहरण लिखते हैं, कुछ उदाहरण को लिखेंगे। जैसे हम पहले उदाहरण, राम रोता है, राम रोता है, पहला उदाहरण लिखेंगे, राम रोता है, बताना। दूसरा उदाहरण लिखेंगे, सर पक्षी उड़ रहे हैं, यहां पे लिखेंगे भैया पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी क्या करें भाई साहब, पक्षी उड़ रहे हैं। आगे रेलगाड़ी चलती है, लिखना, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी चलती है, रेलगाड़ी चलती है। और लिखेंगे अरविंद खाना खाता है, कुछ उदाहरण बिल्कुल लिखेंगे आप, अरविंद, अरविंद खाना खाता है, खाना खाता, अरविंद खाना खाता है। और लिखेंगे मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिखता हूं, ध्यान से देखो, अब मैं पत्र लिखता हूं। एक चीज ध्यान देना, एक चीज मेरे भाई ध्यान देना, कि क्या प्रश्न जो है, जो अभी एक चीज और बच्चे पूछ लेते हैं, कहां से कैसे अक्षर लगाएं, क्या क्या है, ध्यान देना मेरे, जब भी आप प्रश्न पूछना तो प्रश्न पूछते वक्त जो क्या है कहां लगेगा, क्रिया के ठीक पहले। क्रिया जहां भी आपको देखेगी, क्रिया के ठीक पहले आप क्या लगाना, है ना, क्या लगाना। और जैसे ही क्रिया के ठीक पहले क्या लगाओगे, यदि जवाब मिला तो सकर्मक, जवाब नहीं मिला तो अकर्मक। नोट पॉइंट बना के एक पॉइंट लिख सकते हो आप, नोट। देखो क्या लिखोगे, प्रश्न पूछने के लिए आप लिखेंगे भैया, नोट बना के लिख लेंगे, प्रश्न पूछने के लिए
प्रश्न पूछने के लिए क्या शब्द को क्रिया से पहले लगाना चाहिए? प्रश्न पूछने के लिए क्या शब्द को क्रिया से पहले लगाना चाहिए? क्या शब्द को क्रिया से पहले लगाना चाहिए? क्रिया से पहले लगाना चाहिए। ठीक है, अब आप चेक करो क्रिया कहाँ पे है और उस सभी क्रियाओं के ठीक पहले क्या लगाएंगे हम? प्रश्न पूछने के लिए क्या लगाएंगे? अगर जवाब निकल के आया मेरे भैया तो वो ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पे पहले में क्रिया क्या है भैया? पहले में रोना क्रिया है, रोना। यहाँ पे देखो उड़ना, उड़, उड़ मूल धातु उड़ना, उड़ हो जाएगा। रेलगाड़ी चल, चल में भैया ना चलना, ठीक है ना। देखो खाना सर खाता है, तो यहाँ पे बताओ कौन क्रिया, खाना होगा कि खाता? सर ये खाना, देखो खाता तो ये क्रिया है, ये जो कर्म है, तो पहचान हो जाएगी। आप यहाँ देखो इसमें कौन सर, लिखवाने का काम करा जा रहा है, ये क्रिया है, ये क्रिया है। अब ठीक सभी क्रियाओं के सामने मेरे भाई आप बिल्कुल इससे क्वेश्चंस कर सकते हो, सर राम, राम क्रिया है, ये क्रिया है मेरे भाई। और जहां भी क्रिया आपको दिख रही उन सभी क्रियाओं के आगे क्या लगाएंगे? जहां भी क्रिया के है उस क्रिया के आगे मेरे भाई क्या लगाएंगे? उस क्रिया के आगे क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? ये सब क्रिया है। देखो भाई, अभी इसी बात से आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। 20 उदाहरण करो, 25 उदाहरण करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना से समझ जाओ। सर राम क्या रोता है? क्या रोता है? जवाब निकलेगा। राम क्या रोता है? तो भैया कोई जवाब नहीं इसका, इसका कोई जवाब नहीं। अगर इसका कोई जवाब नहीं तो ये कौन सी क्रिया सर? अकर्मक क्रिया। ये कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है ना? ये बात समझ पाए होंगे आप। राम क्या रोता है? नहीं पता है। राम क्या रोता है इसका जवाब नहीं है, नहीं पता क्या रोता है। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी क्या उड़ रहे हैं? बताओ, पक्षी क्या उड़ रहे हैं? ना भैया, इसका भी कोनो जवाब नहीं है। ये भी क्या होगा? ये भी अकर्मक क्रिया। ये भी क्या है? अकर्मक क्रिया। यहां पे कर्म ही नहीं है, यहां पे कर्म ही नहीं है। रेलगाड़ी चलती है, रेलगाड़ी क्या चलती है? बताओ, रेलगाड़ी क्या चलती है? बताओ, कोई जवाब निकल के आएगा? सर रेलगाड़ी तो करता है, करता क्या चलती है? रेलगाड़ी क्या चलती है? नहीं पता। सर इसमें भी क्या है? अकर्मक क्रिया है। इसमें क्या है? अकर्मक क्रिया है। बोलो कौन सी क्रिया अकर्मक? अरविंद खाना खाता है, बताओ जवाब। सर क्रिया ये अरविंद करता, तो इसको हटा के अरविंद क्या खाता है? तो जवाब निकल के आएगा ना, अरविंद कुछ तो खा रहा है। अरविंद क्या खाता है? सर मिठाई खा रहा है, खाना खा रहा है, कुछ खा रहा है, इससे ये पता चलता है। तो अरविंद क्या खाता? अरविंद कुछ खाता भैया, ये निकल गया था। अरविंद खाना खाता है, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। ये कौन सी क्रिया होगी भाई साहब? बोलोगे भैया ये है सकर्मक क्रिया, ये है सकर्मक क्रिया। मैं पत्र लिखता हूं, मैं क्या लिखता हूं? लिखने का काम किया जा रहा है भैया, हम कुछ तो कुछ लिख रहे होंगे। तो सर मैं पत्र लिखता हूं, यहां पे पत्र कर्म है और ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ये क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। ठीक है, ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ध्यान से देखो मेरे भाई, यहाँ पे खाना जो है वो क्या हो जाएगा? खाना जो है ये कर्म है। ये क्या भाई साहब? कर्म है। देखो पत्र क्या है? ये भी एक कर्म है, यही काम किया जा रहा है, पत्र लिखने का काम किया जा रहा है। मैं क्या सर? करता। मैं क्या? करता। अरविंद क्या सर? काम अरविंद के द्वारा किया जा रहा है, तो करता। भैया रेलगाड़ी सर कर्ता का काम कर रही है, इसी के द्वारा चला जा रहा। पक्षी उड़ने का काम सर करता यही है, लेकिन क्या उड़ते नहीं पता है। राम भैया काम कर रहा है, तो ये क्या है? करता है। क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। तो मेरे भाई ये उदाहरण आपको कुछ समझ में आए कि नहीं आए? बताओ, ये उदाहरण आपको कुछ समझ में आए कि नहीं है? अगर आप चाहेंगे तो ऐसे 10-20 उदाहरण और भी मैं करवा दूंगा, लेकिन आप इन्हीं बात को बस समझना कि भैया ठीक क्रिया के पहले हम क्या प्रश्न लगाएंगे। अगर जवाब निकल के आया, कोई सार्थक जवाब निकल के आया, तो बोलो कि भाई साहब वो सकर्मक क्रिया है। यदि जवाब नहीं निकल के आया तो वो अकर्मक क्रिया है। बात हम समझ पाए होंगे बिल्कुल सभी साथी। तो मेरे भाई बस क्लास यहीं तक रखूंगा। अब मैं इसके और भी आप उदाहरण चाहोगे तो मैं इस अगली क्लास कंटिन्यू करने से पहले इसके कुछ और उदाहरण को करवाऊंगा। साथ साथ सकर्मक क्रिया जो होती है, उस सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं,
और दोनों भेद कौन-कौन से होते हैं? तो मेरे भाई बिल्कुल याद रखेंगे कि सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं और पहला भेद है एक कर्मक क्रिया और दूसरा भेद है द्विकर्मक क्रिया। अर्थात एक सकर्मक क्रिया और द्विसकर्मक क्रिया, है ना? एक कर्म सकर्मक क्रिया और द्विकर्म सकर्मक क्रिया। नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए आपको, सर लिखा एक कर्म सकर्मक क्रिया, माने जिसमें एक ही कर्म होगा तो वो सकर्मक क्रिया है, लेकिन एक कर्म वाली सकर्मक क्रिया है। और जिसमें मेरे भाई 2 कर्म हो तो उसे बोलेंगे द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। तो मेरे साथी ये क्लास यही एंड करूंगा, अगली क्लास हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया के भेद से। तब तक सभी साथियों के लिए धन्यवाद भैया, सभी को नमस्कार। ठीक है, धन्यवाद।